साथियों नमस्कार। मैं विक्रम सिंह यादव अपनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा जो आज का विषय है वो है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से वीडियो महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुने और अपने साथियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। पहला प्रश्न है हमारा, एक बार हम सभी प्रश्नों को पढ़ देते हैं, शायद आप लोगों को याद हो। कुछ पर्यावरणविद होते हैं और आप लोगों को कितने पर्यावरणविद लोगों के नाम याद हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, आपदा प्रबंधन विधेयक कब पारित किया गया। और प्रश्न संख्या 3 है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। और चौथा क्वेश्चन है कि ये हुदहुद तूफान कब आया था और हुदहुद नाम किसने दिया और क्या नुकसान हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी लहर कब आई थी। क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न नंबर 6 है, सुनामी शब्द किस भाषा का है। और 7वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो रिक्टर पैमाना होता है, रिक्टर स्केल होता है, जो रिक्टर स्केल होता है, रिक्टर पैमाना होता है, उस पर जो अंक लिखे होते हैं, न्यूनतम अंक कितने होते हैं और अधिकतम अंक कितने होते हैं। यानी न्यूनतम रिक्टर कितने अंक पर होगा और अधिकतम रिक्टर कितने अंक पर होगा। जब तीव्रता मापी जाती है भूकंप की तो उस पर अंक दिए गए होते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि कम से कम उस रिक्टर मापक पर कितने अंक लिखे होते हैं और अधिकतम कितने अंक लिखे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में और नेपाल में भूकंप कब कब आया। और एक साइंस का क्वेश्चन ले लेते हैं कि जो ध्वनि है कितनी डेसिबल से अधिक होने पर ये कानों के ऊपर विपरीत प्रभाव डालती है। प्रश्न आप लोगों ने सुना होगा और हमें तो आशा है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं जो भी हैं, भाई बहन, उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी होगी, याद भी होगा, फिर भी बताते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पर्यावरणविद हैं। एक चंडी प्रसाद भट्ट हैं, पर्यावरणविद हैं। सुगाथा कुमारी पर्यावरणविद हैं। बाबा आमटे का नाम सुना होगा, जिनका नाम है, बाबा आमटे का नाम बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। मुरलीधर देवी दास उनका नाम है। ये पर्यावरणविद हैं लोग। दूसरा प्रश्न हमारा था, उसका उत्तर है, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विधेयक मैंने पूछा था कब पारित किया गया। ये 2005 में पारित किया गया था। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, जो भोपाल गैस त्रासदी ये 2 से 3 दिसंबर के बीच में 1984 में हुई थी भोपाल में। याद रखें, भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 में हुई थी। और ये जो तूफान था हुदहुद, ये 12 अक्टूबर 2014 में आया था आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में। और ओमान देश ने इसका नाम हुदहुद रखा था। एक ओमान देश है अपना, उसने इसका तूफान का नाम हुदहुद रखा था। और भी बता दें, हुदहुद ये इजराइल का एक राष्ट्रीय पक्षी है। हुदहुद जो है वो इजराइल का एक राष्ट्रीय पक्षी है
और उस हुदहुद को भारत में कठफोड़वा कहा जाता है। जो हुदहुद है, जिसको इजराइल में हुदहुद कहा जाता है, भारत में उसे ही कठफोड़वा कहते हैं। अगला प्रश्न है, बोला था सुनामी लहर कब आई थी, तो ये 24 दिसंबर 2004 में आई थी। और सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो बता दें ये सुनामी शब्द जापानी भाषा का है। और जो कि 7वां प्रश्न बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है, रिक्टर मापक पर अधिकतम 0 अंक और अधिकतम 9 अंक और न्यूनतम 0 अंक। फिर से सुन लीजिए, त्रुटि हो सकती है। न्यूनतम 0 अंक और अधिकतम 9 अंक, यानी 0 से 9 तक के अंक रिक्टर मापक पर होते हैं, जिनसे भूकंप की तीव्रता को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8 हमारा था, गुजरात के भुज में और नेपाल में भूकंप कब कब आया। तो गुजरात में 26 जनवरी 2001 में आया था, और नेपाल में, जो कि बहुत ही अभी जल्द समय हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ, भूकंप 2015 में आया था। और लास्ट और अंतिम प्रश्न हमारा जो साइंस से है कि कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि कानों के ऊपर विपरीत प्रभाव डालती है। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि, फिर से सुन लें, 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि कानों पर विपरीत प्रभाव डालती है। आज के वीडियो में